हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों को ट्रिपल पी नॉलेज चैनल के एक डरावने एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है ना, वो ये है कि बोबा शैतान क्या होता है। दोस्तों, कभी आपने फील किया है आप सोए हुए हो और कोई आपके ऊपर आके चढ़ बैठा है? कोई साया ऐसा है जो आपके गले को दबा रहा है। आप चिल्लाना चाहते हो, चिल्ला भी रहे हो, लेकिन आपके गले से आवाज नहीं निकल रही है। आप हाथ मारना चाहते हो, आपको फील होता है कि आप चला रहे हो, लेकिन आपका हाथ हिल भी नहीं रहा है। पैर आप चलाना चाहते हो, पैर बहुत तेजी से अपने सपने में ही झटक रहे हो, लेकिन झटक नहीं रहा है पैर। आप पूरे की पूरी तरीके से पैरालाइज हो और आपकी सांस घुट रही है। अगर आप भी ऐसा फील करते हो तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि ऐसे ही डरावनी, रहस्यमयी और भूतों के बारे में जानकारी मैं ला के आपको देता रहूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी एक दोस्त है रिया। उसने मेरे चैनल पे देखा कि मैं भूतों के बारे में बता रहा हूं, भूतों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, तो वो मुझसे मिलने आई और कल आकर के मुझे मिली और उसने अपने ऊपर गुजरी हकीकत, रियल घटना और कहानी मुझे सुनाया। और ये ही कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, उसने बताया कि करीब 2016 में वो बंगाल में थी। हाँ, वो बंगाल की रहने वाली है। तो उसके मम्मी पापा एक बार बाहर देश चले जाते हैं और उसके घर में सिर्फ उसकी चाचा और वो होती है। तो दोस्तों, एक दिन वो खाना बना रही होती है और खाना बना करके बस आराम करने के लिए कुर्सी पे आकर के बैठ जाती है। कुर्सी पे बैठती है तो क्या फील करती है कि उसका पूरा का पूरा शरीर फ्रीज हो चुका है और कोई व्यक्ति है जो दरवाजे से अंदर आ रहा है और उसके चारों तरफ घूम रहा है और काफी देर तक अगल बगल के जगहों को देखता है और फिर चुपचाप जगह को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों, वो लड़की ये फील नहीं कर पाती है कि कौन अंदर आया। वो पूरी की पूरी तरीके से स्टॉप हो गई होती है। सिर्फ उसकी आंख की पुतली घूम पाती है और नीचे से सिर्फ उसको क्या दिखाई देता है? पैर, ठुंगने से नीचे तक का पार्ट। बस इतना ही देख पाती है कि कोई आदमी आया, ये फील कर रही है कोई आदमी उसके घर में घुसा हुआ है, घर को चारों तरफ से देख रहा है और फिर चुपचाप चला जाता है। उसको ये बात समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो पूरे तरीके से पैरालाइज हो गई थी। फिर अब ये तो पहली घटना उसके साथ हुई। अब दूसरी घटना, वो खाना बना रही थी। खाना बना रही थी रात के टाइम। उसके चाचा आए और जॉब से आए और वहाँ पर सामान रखा और बाहर चले गए घूमने के लिए। वो खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते उसको जैसे लगा कि कोई व्यक्ति फिर उसके किचन में आया है और जैसे ये फील किया उसने, वो अचानक से गिर गई और गिर गई उसकी आंखें सामने और पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज। उसे कुछ भी होश नहीं। और जब वो गिरी तो गिरने के कारण उसके सर पे चोट आई और वो बेहोश हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखें खुली तो क्या देखती है कि जो खाना बनाना था उसे, वो बना हुआ है, वो तैयार पड़ा है वहां पर। अब उसको ये बात समझ में नहीं आया कि आखिर ये खाना कैसे बना। वो बहुत परेशान, उसके सर पे चोट आई थी, वो जा कर के सो गई और उसके चाचा आए तो उसको खाना वाना भी खिलाया। दोस्तों, अब उस लड़की के साथ ये क्या हो रहा था उसको भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। और अब उसके साथ तो जैसे ये रेगुलर होने लगा। कभी वो कुर्सी पे बैठे बैठे पैरालाइज हो जाती, कहीं भी वो सोते सोते उसको ऐसा फील होता कोई आकर के उसके शरीर पे बैठ गया है और उसका गला दबाने लगा है। दोस्तों,
1 से 1.5 महीने के अंदर उसका पूरा का पूरा शरीर उतर गया। जैसे लग रहा था कोई उसको चूस रहा है, उसको खा जा रहा है अंदर ही अंदर। तो दोस्तों, अब रिया सह नहीं पा रही थी इस चीज को, तो उसने अपने चाचा को बताया ये बात। उसके चाचा उतना भार नहीं दे रहे थे, देख नहीं रहे थे, क्योंकि चाचा चाचा होते, माँ पिता नहीं थे, तो फिर चाचा क्या उतना ध्यान देंगे। अब ऐसा परिस्थिति आ गई थी धीरे धीरे कि घर के अगल बगल के लोग आकर के उसके घर में खाना बनाते और ये दिन भर पड़ी रहती बिस्तर पर, ना हिल पाती, ना चल पाती, ना कुछ बोल पाती। जब ये बात बाहर देश इनके मम्मी पापा को पता चला तो वो अपनी बेटी के लिए तुरंत गांव आए और अपनी बेटी की स्थिति देखी। तो उसके पिता ने अगल बगल के तांत्रिकों को दिखाना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अंत में हार करके उसको उनके ही पिता को याद आया ये बात कि उनका एक दोस्त है जो काफी अच्छा तांत्रिक है, जो यहाँ के शमशान घाट में जाकर के पूजा किया करता है। माँ तारा की पीठ है, और माँ तारा की पीठ है बंगाल में, और उस बंगाल के माँ तारा की जो पीठ है जहाँ माँ सती का आग गिरा हुआ है, और वहाँ पर एक माँ तारा का तारापीठ बन गया है, और उस तारापीठ के पीछे की तरफ एक बहुत ही खतरनाक शमशान है। वो व्यक्ति वहाँ जाकर के अपनी तंत्र विद्या को जागृत किया हुआ है। जैसे ही उस पिता को ये बात पता चली कि मेरा ही दोस्त है, तो उसने तुरंत उनको कॉल कर दिया और अपने घर की सारी बात की जानकारी उनको दी। तो दोस्तों, उस तांत्रिक ने फोन पर ही बताया, ठीक है यार, ऐसी बात है, और तेरी बेटी है तो फिर समझ ले मेरी बेटी है। तू एक काम कर, आज रात बीतने दे, मैं कल तेरे घर पे आकर के तुझसे मिलूंगा। उसके पिताजी ने कहा हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, रात बीती तो रिया सपना क्या देखती है रात में ही कि घर में अलमारी है, अलमारी के पास कोई उसको बुला रहा है। पहली बार, जैसे बोल नहीं पा रहा है लेकिन बुला रहा है, हाथ दे रहा है कि इधर आओ इधर आओ। और रिया वहां चल के जा रही है, और वहां क्या देखती है, एक सड़ा हुआ फेस वहां पर खड़ा है, और जैसे ही रिया पहुंचती है वहां अलमारी के पास से ही गायब हो जाता है। अब रिया की अचानक से आँख खुल जाती है, क्योंकि वो सपना देख रही होती है। अचानक से आँख खुलती है और ये बात अपने मन में ही दबाई रहती है, अपने घर वालों किसी को नहीं बताती। सुबह होता है, वो तांत्रिक दोस्त का फ़ोन उसके पिता के पास आता है और कहता है कि अपनी बेटी को फ़ोन दो, मैं बात करता हूँ। और जब बेटी को फ़ोन दिया जाता है तो रिया अपने उनसे बात करती है, अपने अंकल से, कहती है हाँ अंकल बोलिए। तो उधर से वो व्यक्ति डायरेक्ट ही बोलता है कि बेटी एक बात बताओ, तुमने रात में उसको कहाँ देखा? अब ये बात सुनकर के, सपने में कहाँ देखा, ये बात सुनकर के रिया घबरा जाती है। अरे मेरी सपने की बात इनको कैसे पता चली? मुझे सपने में भूत मिला और इनको पता चल गई। तो वो डरते डरते डायरेक्ट बता देती है कि अलमारी के पास था। तो वो तांत्रिक कहते हैं कि एक काम करो, अलमारी खोलो, अलमारी में देखो एक काले कपड़े में कुछ बांध करके रखा हुआ है तुम्हारे अलमारी के अंदर, निकालो तो। अब वो लड़की जाती है, अलमारी में ढूंढती है, तो उनको सच में वो काले कपड़े में मिल जाता है। और दोस्तों, वो काला कपड़ा जैसे ही घर से बाहर फेंका जाता है, उसकी सारी की सारी परिस्थिति सही हो जाती है, लड़की सही हो जाती है। दोस्तों, वो तांत्रिक फोन पर ही बताता है कि ये जो तुमको पैरालाइज कर रहा था, जो भूत था, वो तुम्हारे ही घर में किसी ने करवाया था और तुम्हें जान से मारना चाहता था, इसलिए ये भूत को तुम्हारे यहाँ भेजा था, टोना टोटका किया हुआ था। तो दोस्तों, रिया ने उस तांत्रिक से पूछा कि ये किसने करवाया होगा, आखिर मेरी जान के पीछे कौन पड़ा है? तो उस तांत्रिक ने बताया कि ये जो बात मैं तुमसे बता नहीं सकता, क्योंकि जो शैतान था वो बोल नहीं पा रहा। जी हाँ दोस्तों, वो शैतान बोल नहीं पा रहा, ये बात नोट करके रखिएगा। फिर दोस्तों, कुछ दिनों बाद उसके चाचा और उसके चाचियों के बीच में झगड़ा हुआ, तो उसकी चाची ने ही ये बात बोल दी कि तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को भगाने में हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को
मारना चाहती थी और ये काला टोटका करवाई थी। तो दोस्तों वो जो काला था ना, काला कपड़ा, उसके चाचा ही ले जाकर के अलमारी में रखे होते हैं कि रिया मर जाए, वो भूत आकर के उसको मार दे। लेकिन उस भूत ने उगला नहीं कि वो कौन है। दोस्तों बोबा शैतान एक ऐसी आत्मा होती है जो सिंपल तरीके से मर गई होती है। उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो इच्छा कंप्लीट नहीं होती और वो किसी एक्सीडेंट से मर जाते, जैसे जल करके मर गए, अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो गया उससे मर गए। तो उनकी आत्मा जो भटकती है, जो आदमियों की बस अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करी होती है, वो तांत्रिक उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ करके उनको गूंगा कर देते हैं और अपनी काम निकालने के लिए दूसरे लोगों के पास भेजते हैं। उसको बोबा शैतान बोला जाता है, जो बोल नहीं पाते। लेकिन ये बोबा शैतान किसी की जान 100% ले लेते हैं। अगर किसी को बोबा शैतान घेर लिया, पकड़ लिया, तो कुछ दिन में पैरालाइज करते 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 सांसें छीन लेते हैं। दोस्तों ये घटना सच्ची है, रियल है। और बोबा गोश्त अगर आपको भी परेशान कर रहा है और आपको भी ऐसा फील होता है कि आप पैरालाइज हो जाते हो, रात में सोते समय कोई आकर के आपके ऊपर चढ़ बैठता है, तो अच्छे किसी तांत्रिक के पास जा कर के दिखाइए। आपकी ऊपर बोबा का साया आ चुका है। दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही डरावनी वीडियो और इसी प्रकार के शैतानों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे शैतानों के बारे में बता दिया है, पिशाच के बारे में बता दिया, ब्रह्मदैत्य के बारे में बताया, किचकंडी के बारे में बताया। और अगर आपने नहीं देखा तो जाके पीछे वीडियो में देखिएगा। इसलिए आगे भी बहुत सारे ऐसे शैतानों के बारे में बताने वाला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।